नमस्ते बच्चों। आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है एक फूल की चाह। चाह का अर्थ होता है इच्छा। इस कविता का नाम एक फूल की चाह है, मतलब एक फूल की इच्छा है। ठीक है। इसमें एक पिता और बेटी के ऊपर ये कविता लिखी गई है। कवि इनके हैं शियाराम शरण गुप्त। पहले मैं कवि का परिचय आपको दे दूं। शियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। घर पर ही इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने अपनी कविताओं में सामाजिक बुराइयों पर करारा व्यंग किया है। इनकी रचनाओं में सत्य, अहिंसा, करुणा की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इन्होंने कथात्मक, भावनात्मक और विचारात्मक सभी प्रकार की कविताओं पर प्रकाश डाला है। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। इनकी भाषा सरल है। सरल मतलब आसान है, जिसे हम पढ़कर समझ सकते हैं। इन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध सभी लिखे हैं। इनकी विशेष रचनाएं हैं आद्रा, नकुल, मृण्मयी, बापू, दैनिकी, विषाद, उन्मुक्त आदि इनकी काव्य कृतियां हैं। आइए बच्चों, अब हम कविता पढ़ते हैं। इसमें एक पिता और एक बच्ची के ऊपर ये पूरी कविता लिखी गई है। आज का समय आधुनिक युग है, 20वीं सदी में हम जी रहे हैं, तो अभी बहुत परिवर्तन हो चुका है। पहले समय में सभी जात को एक बराबर महत्व नहीं दिया जाता था। दिया तो आज भी नहीं दिया जाता है, लेकिन आज इतनी छूट दी गई है कि मंदिर में प्रवेश करने के पहले किसी का जात पात नहीं देखा जाता है। लेकिन पहले मंदिर में अछूतों को प्रवेश करना मना था, और गलती से अगर अछूत मंदिर में घुस भी गए तो उनकी बहुत धुलाई की जाती थी, मारा पीटा जाता था कि दोबारा वो इतना डर जाएं कि मंदिर के अंदर पैर न रख पाए। एक मानसिकता बन गई थी कि छोटी जाति के लोग अगर मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता। इसी के ऊपर ये पूरी कविता है। आइए हम पढ़ते हैं। बहुत रोकता था सुखिया को। सुखिया बेटी का नाम है। पिता कहता है कि मैं बहुत रोकता था अपनी बेटी सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। पल भर मतलब 1 मिनट के लिए भी, और ठहरती मतलब रुकना। वो घर पर नहीं रुकती थी, खेलने चली ही जाती थी। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। निहार का अर्थ होता है देखना। यही मनाता कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस मतलब एक दिन, सुखिया के तन को, तन का अर्थ होता है शरीर, ताप तप्त मैंने पाया, मतलब बुखार से पीड़ित। ज्वर का अर्थ होता है बुखार। में विह्वल, विह्वल का अर्थ होता है भाव, और उसमें भरकर। हो बोली वह, क्या जानूं किस डर डर से, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। देखिए, पहली पंक्ति में शियाराम शरण गुप्त कहते हैं कि पिता को अपनी बेटी की बहुत चिंता है। बेटी मतलब सुखिया। पहले पद में बुखार से तप्त बेटी का वर्णन किया गया है, जो अपने पिता से देवी माँ के चरण का एक फूल मांगने की इच्छा जाहिर करती है। सुखिया को लगता है कि अगर देवी के मंदिर का, देवी के चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में अगर उसको एक फूल मिल जाए तो उसका बुखार दूर हो जाएगा और वह ठीक हो जाएगी। सुखिया को उसका पिता बाहर खेलने जाने से रोकता था, पर उसका खेलना नहीं रुकता। वह पल भर भी घर में नहीं रुकती थी। उसे बाहर जाते हुए देखकर पिता का हृदय कांप उठता था, और वह सोचता था कि किसी प्रकार मैं उसे बचा लूं, अर्थात वह बीमार न पड़े, उसे बीमारी पड़ने से मैं रोक लूं।
ये सारी बातें फर्स्ट पैराग्राफ में कही गई है। अगली पंक्ति में इस पैराग्राफ में पिता के मन में जो डर था वो सही हो जाता है और वह अपनी बेटी को बीमार से बचा नहीं पाता। सुखिया को बहुत तेज बुखार हो जाता है, वह बाहर दिखाई नहीं देती है। सुखिया को बहुत तेज बुखार हो जाता है। वह न जाने किस डर से डर कर, पता नहीं, जो इंसान बीमार रहता है उसके मन में एक बात आ जाती है कि वह बहुत बीमार है या वह अब नहीं जी सकता। तो पता नहीं सुखिया के मन में क्या आया था। वह अपने पिताजी से कहती है कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही लाकर दे दो, पर दे दो। ठीक है बच्चों, पहले पंक्ति में एक पिता अपनी बेटी को बीमार अवस्था में रोकना चाहता है, पर जो होना होता है वो हो के रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जब बेटी बीमार पड़ जाती है, बेटी का नाम है सुखिया, तब वो अपने पिता से पता नहीं क्यों देवी के चरणों का अर्थात प्रसाद का चढ़ा हुआ एक फूल मांगने की इच्छा जाहिर करती है। अगली वीडियो में हम अगला पद पढ़ेंगे।